Hello and welcome to Vimochana Edu. This is a series of geography optional and we are doing population geography, which is module 7 of our series. This is the continuation of our previous class जहाँ पर हम लोग demographic attributes को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैं आप लोगों को सेक्स रेशियो डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो फील नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इस पर थोड़ा सा टाइम देंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट का अपना वीडियो बनेगा, उससे ज़्यादा इस पर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इस पर टाइम मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं उसके अंदर हम एक टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है लिटरेसी रेशियो। क्या नाम है? लिटरेसी रेशियो, जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड स्टडी करवाऊंगा, कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो जितनी इसमें ज़रूरत है हम सिर्फ उतना ही इस पर फोकस करेंगे, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो मेरा क्लास 11 जो था उसके मैं दूसरा पार्ट जो है इसी के अंदर डाल रहा हूँ। तो जो लोग ने वो क्लास नहीं देखा है, प्लीज़ वो ये दोनों क्लास एक साथ देखें, क्लास 11 और क्लास 11A। और आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं आप लोगों को कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया लिटरेसी रेशियो के ऊपर। कल मैंने दूसरा वीडियो अपलोड किया हुआ था। क्यों? अब रीज़न ये है कि यूट्यूब पर मुझे सिर्फ लिमिट है कि भाई मैं एक ही वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, जी मेरी मजबूरी है अभी। फिर जब मैं सी सेट के डालने लगूंगा तो 2 वीडियोस हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं क्या उसका फ्लो नहीं बिगाड़ना चाह रहा, पूरी एल्गोरिदम खराब हो जाती है यूट्यूब की। तो इसीलिए थोड़ी सी मजबूरी है कि मैं एक दिन में एक ही वीडियो को अपलोड कर पा रहा हूँ। इसीलिए जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया तो मुझे ये वीडियो स्किप करना पड़ा। ठीक है, तो आप लोग जब भी पढ़ेंगे तो वो वीडियो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स 1 और डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स 2 लिटरेसी वाला, ये दोनों जो है एक ही वीडियो है, मतलब एक ही लेक्चर है। इसके बाद जब हम करेंगे वो एक ही लेक्चर होगा। अगली बात समझ में? अभी डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स खत्म नहीं हुए, आप लोग सारे करते जाएंगे। अगली बात समझ में? तो जो 11A जो है ये चल रहा है, ठीक है। और आप कई लोग बोलेंगे अरे सर आप बोल रहे हो कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ा रहे हो, आपने बोला था कि कई सारी चीजें स्किप कराऊंगा। करा रहा हूँ भाई, लिटरेसी में भी मैंने कई सारी चीजें स्किप करा दी हैं। जितनी जरूरी है सिर्फ अपन उतना करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है। नाउ देखो सिलेबस में देखो मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि देखो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स पेपर नंबर 1 में दिया हुआ है सीधा सीधा, और पेपर नंबर 2 के अंदर डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स के नाम तक दे दिए हैं, जिसके अंदर ये देखो लिटरेसी रेट लिखा हुआ है और क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो PYQ में देखो 90, 93, 2003, 2012। दैट मीन्स अगर आप लोगों का 93 में आया तो 10 साल बाद भी आया है, 12 में आया तो हो सकता है 26 में भी आए, कोई भरोसा नहीं है। और अभी जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अभी अपना न्यूज में है। और अभी कब से, मतलब कोरोना के टाइम पे आई थी, 2-4 साल से आया ही नहीं है क्वेश्चन। तो इसका मतलब आने के चांसेस तो है, तो इसको अपन इग्नोर तो मार नहीं सकते। तो इसीलिए अपन को ये करना पड़ेगा। स्टार्ट करें अपन लोग, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें, बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया है इसमें, ट्राई किया है कि आप लोगों को फुल एग्जाम बेस्ड, बिल्कुल आप लोगों को इंट्रो भी तैयार हो जाए। आप लोग जिस तरीके से एग्जाम में लिख के आएंगे वही लैंग्वेज मैंने इसमें यूज की हुई है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक क्या है अपना, लिटरेसी। समझ में आ रहा होगा, लिटरेसी या फिर लिटरेसी रेट, कुछ भी बोल सकते हो कि भाई कितने लोग पढ़े लिखे हैं अपने इंडिया के अंदर। तो लिटरेसी क्या है? ये एक बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटी है जो कि लोगों के पार्टिसिपेशन को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में इनेबल कर रही है। एक बात बताओ, सीधी बात है, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तभी तो आप लोग पार्टिसिपेट कर पाओगे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के अंदर, है ना। इन द डेमोग्राफिक जियोग्राफी लिटरेसी, ठीक है, एंड इट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जितने लोग पढ़े लिखे हैं और वो लोग कहाँ कहाँ पर है। जैसे हम लोग इंडिया के एग्जाम्पल अगर देखोगे, अगर ये देखो ये मेरा इंडिया है, ठीक है, मैं तो ले लूंगा भाई दूसरी जगह को भी, ये मेरा इंडिया है। आप लोगों को पता है कि ये वाला इलाका कितना ज्यादा लिटरेट है, ठीक है, और ये वाला इलाका, मैं सीधे सीधे बात बोलूं, लेस लिटरेट है, ठीक है। मैं इलिटरेट तो बोलना नहीं चाहूंगा, ठीक है, ये लेस लिटरेट है। तो आप लोगों को पता है कि डेवलपमेंट कहां पर ज्यादा देखने को मिल रही है अपन लोगों को, है ना। तो बस वही चीज चल रही है कि उसका जो लिटरेसी और उसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, पूरा का पूरा सेव करता है फर्टिलिटी को, मोर्टेलिटी को, लेबर इक्वलिटी को, जेंडर रिलेशंस को और रीजनल डेवलपमेंट को, है ना। तो यही तो चीजें हैं, सीधे सीधे बात है। लोग बोलते नहीं है कि भाई मैंने जब आपको लास्ट वीडियो में बताया था तो मैंने बताया था कि फर्टिलिटी को कंट्रोल कौन करता है भाई, लिटरेसी। अगर विमेन लिटरेसी होगी तो फर्टिलिटी को अपन लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मोर्टेलिटी उसी से कंट्रोल होगी, लेबर क्वालिटी भी इसी से कंट्रोल होगी। क्यों?
भाई सीधी सीधी बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन वर्क करता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कौन करता है? सीधी सीधी बात है, अपने लेस लिटरेट लोग। ठीक है, मैं इलिटरेट नहीं बोल के होऊंगा वो करना चाहता, लेस लिटरेट लोग है ना। तो बस वही वाली बात हो गई। अब ऐसे ही मेरा अगर मैं बात करूं जो जिन और इन लोगों को क्या होगी, सैलरीज भी थोड़ी सी कम मिल रही है, क्वालिटीज लेबर की कम हो गई, साथ में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो वहां पर जहां लोग लिटरेट लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्वालिटी अच्छी खासी हो गई लोगों की। तो वही वाली बात है, हेंस इट इज अ क्रिटिकल डिटर्मिनेंट ऑफ द पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट लिंकेज। मतलब पॉपुलेशन और डेवलपमेंट का अगर लिंक कर रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारी डेवलपमेंट भी बढ़े, तो भाई ये बहुत क्रिटिकल डिटर्मिनेंट देखने को मिलता है लिटरेसी। आगे बात समझ में? ये अपना इंट्रो टाइप की चीज हो गई, इसको आप 20 मार्क्स का हो 15 मार्क्स का हो उसमें आप लिख सकते हो। लेकिन क्या ये ऑफिशियल डेफिनेशन है? द आंसर इज नो। हम लोग ऑफिशियल डेफिनेशंस भी देख लो लिटरेसी की क्या है। देखो अलग अलग उसने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, इनमें से आप एग्जैक्ट लाइंस ही लिख के आना। अगर आपको कोई भी एक डेफिनेशन भी याद हो जाती है वही बहुत है, बट आप मेंशन करके आना कि इसने ये डेफिनेशन दी हुई है। जैसे सेंसस 2011 ने डेफिनेशन दी थी कि फॉर द पर्पस ऑफ सेंसस, सेंसस के पर्पस के लिए, अ पर्सन एज्ड 7 मतलब जो इंसान 7 साल का है या फिर उससे ज्यादा है, जो कि रीड कर पाए और राइट कर पाए, किसी भी चीज को पढ़ पाए और लिख पाए, विद इन अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, मतलब किसी भी लैंग्वेज को वो पढ़ पाए और लिख पाए। ये नहीं है कि भाई बहुत फ्लुएंट हो पढ़ने में या फिर वो बस समझ पाए, उस चीज को पढ़ के वो समझ ले, चाहे कितनी भी देर लग रही हो, और उसको लिख ले। अंडरस्टेबल चीज है। आगे बात समझ में? तो वो लोग लिटरेट माने जाएंगे, उनको ट्रीट किया जाएगा एज अ लिटरेट। आगे बात समझ में? तो अगर आपके मम्मी पापा, अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पापा स्कूल तक नहीं गए हैं, और अगर वो आज के टाइम पर कुछ भी छोटी से छोटी चीज वो पढ़ लें और उसको समझ लें या फिर कुछ लिख दें, तो उनको इलिटरेट नहीं बोलोगे आप। पहली बात अपने दिमाग में रख लो, वो लोग लिटरेट हैं। ठीक है, ये स्कूलिंग पर नहीं डिपेंड करता सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। आगे बात समझ में है ना? नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमओई बोलते हैं इसको, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2024 में डिफाइन किया था कि लिटरेसी का मतलब क्या है, द एबिलिटी टू रीड मतलब पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, एंड कंप्यूट विद द कंप्रीहेंशन। देखो सीधी सीधी बात है, आप पढ़ भी पाओ, लिख भी पाओ और किसी चीज को कंप्यूट कर पाओ, कंप्रीहेंशन के मतलब उसको समझ तो पाओ। सीधी सीधी बात है, मैं लैंग्वेज कुछ भी लिख दूं लेकिन उसको समझना, पढ़ना, लिखना और समझना। ठीक है ना? इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना और क्रिएट करना। मतलब आपने लाइन तो पढ़ ली लेकिन उसका मतलब तो ठीक से समझ जाओ, तब उसको अपन लोग बोलेंगे भाई लिटरेसी है। एसेंशियल लाइफ स्किल जैसे डिजिटल, फाइनेंशियल लिटरेसी, अलग अलग टाइप की लिटरेसी हो गई। जैसे आप फोन चलाना सीख गए तो आपको डिजिटल लिटरेसी आ गई। ठीक है, आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दिया चीजों का, है ना? फाइनेंशियली आप बैंक में आप फॉर्म भर के आ पाए समझ के, तो वो आप लोग लिटरेसी हो जाएगा। फुल लिटरेसी इज ऑपरेशनल कंसीडर्ड एज 95% एंड अबव। मतलब सीधी सीधी बात है कि आप पूरा का पूरा लिटरेसी भी अलग चीज बोल सकते हो और हर एक चीज की भी लिटरेसी बोल सकते हो। जैसे किसी इंसान को सिर्फ फॉर्म भरना आता हो, या किसी इंसान को सिर्फ बैंक से पैसा निकालना होता हो, या फिर किसी इंसान को सिर्फ मोबाइल चलाना आता हो, या फिर किसी को डिजिटल ही बात करना आता हो, ठीक है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता हो, तो उसको अपन किसी को बोल सकते हैं डिजिटल लिटरेट, किसी को बोल सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेट, किसी को बोल सकते हैं कि भाई मैथमेटिकल लिटरेट है, ये कैलकुलेट कर पा रहा है ना उस चीज को। और फुल लिटरेसी कब बोलेंगे? जब उसको 95% और उससे ज्यादा की नॉलेज हो जाए पूरे के पूरे इन चीजों की। एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कंप्यूट विद द कंप्रीहेंशन, इंक्लूडिंग एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड क्रिएट एन एसेंशियल लाइफ स्किल, डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी। फुल लिटरेसी इज ऑपरेशनली कंसीडर्ड एज 95% एंड अबव। आगे बात समझ में है ना? तो ये डेफिनेशन जो है आप लोगों को एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले दिला पाएंगी। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में लग लो तो बहुत अच्छी बात है, आपके जनरल स्टडीज में भी ये हेल्प करेगी। एग्जाम में क्या करोगे भाई? कोट करके आना सेंसस 2011 एज अ बेसलाइन ऑफिशियल, एंड मेंशन करना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को 2004 की, इफ यू डिस्कस द मॉडर्न पॉलिसी ओरिएंटेड डेफिनेशन। आगे बात समझ में? तो ये डेफिनेशन आप लोग आराम से करके आ जाना। ठीक है, नाउ की इंडिकेटर्स देख लो, फॉर्मूला देख लो इस चीज के क्या है भाई। जो लोग मेरा वीडियो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं वीडियोस को, उन लोगों को पता है मैं इंडिकेटर्स और फॉर्मूला वगैरह वगैरह बताता हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छा खासा
मिल जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों को जब भी एग्जाम में आंसर लिखोगे उसमें स्टार्ट पर इस तरीके की चीजें लिख के आना, जैसे क्रूड लिटरेसी रेट आई एम सॉरी आई एम सॉरी सॉरी ठीक है, क्रूड लिटरेसी रेट सेंसस में बताया था, ये सेंसस में लिखा गया था 2011 में, इनमें बताया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज्ड 7+ हु आर लिटरेट, उनको जैसे जो रीड कर पाए राइट कर पाए विथ अंडरस्टैंडिंग, उसको क्या बोलेंगे, क्रूड लिटरेट रेट, ठीक है। अब देखो मैं तो चूंकि हाथ से टाइप करता हूं तो ये परसेंटेज वगैरह इस तरीके से लिखता हूं, लेकिन आप लोग क्या करोगे, इनकी ना फॉर्मूला पूरा पूरा स्पेलिंग लिखा करो परसेंटेज, ठीक है। एग्जाम के अंदर ये प्रॉब्लम दे जाएगा, नहीं तो अगर आप लोगों को शॉर्टकट की आदत पड़ गई तो, ठीक है। आज मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि सर शॉर्ट नोट दिखवा दो, तो भाई मैं उन लोगों को बस ऐसा ही बोला चाहूंगा, भाई आप लोग अभी यूपीएससी को समझे ही नहीं है, यूपीएससी कोई शॉर्टकट नहीं है, आप लोगों को कोई शॉर्ट नोट वाली बात नहीं है। आपको जो मैं लिख रहा हूं ना, जो मैं आप लोगों को इसमें करा रहा हूं, वही आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, उसके अलावा कुछ भी शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे। आप लोग अपने माइंड में ये पहले बिठा लो, ठीक है। नाउ मेल लिटरेसी रेट एंड फीमेल लिटरेसी रेट, ये तो बात से समझ में आ रहा होगा, सेम डेफिनेशन है डिसएग्रीगेटेड बाय सेक्स, मतलब यही डेफिनेशन है कि मान लो अगर आपको बताया परसेंटेज ऑफ द मेल पॉपुलेशन एज्ड 7+ हु आर लिटरेट, ठीक है, तो इसको जो कि लिटरेट मतलब रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग, और अगर साथ में अगर फीमेल का बोलोगे तो फीमेल वाली बात हो जाएगी, तो आ गई बात समझ में, है ना। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्टिव लिटरेसी रेट, एडल्ट लिटरेसी जिसको बोलते हैं, ऑफन यूज फॉर 15+ ईयर, मतलब नेशनल सैंपल और पीएलएफएस डेफिनेशन जो है अलग अलग वेरी करती है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या है। अगर आप बोलोगे कि अरे सर मैंने तो नेशनल सैंपल सर्वे में ये देखा था और मैंने पीएलएफएस डेफिनेशन में देखा था कि 15 है कि 16 है, भाई बहस ही मत करो, ठीक है। तो मैं पहले लिख दिया मैंने इसके अंदर, मैं क्योंकि मैं खुद ने पढ़ा है ना, तो मुझे पता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखी हुई है, तो आप ये लिख के आए ना और ब्रैकेट में लिख दो कि नेशनल सैंपल और पीएलएफएस डेफिनेशन जो है वो वेरी कर रही है, आगे बात समझ में, है ना। नाउ जेंडर गैप इन लिटरेसी, तो क्या हो जाएगा, जेंडर गैप क्या हो जाएगा लिटरेसी में, मेल परसेंटेज माइनस फीमेल लिटरेसी परसेंटेज, मेल लिटरेसी परसेंटेज माइनस फीमेल लिटरेसी परसेंटेज क्या हो जाएगा आप लोगों का, जेंडर गैप इन लिटरेसी हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर्स हो गए आप लोगों के। हमेशा एग्जाम के टिप याद रखो, ऑलवेज स्टेट द सोर्स, हमेशा सोर्स के बारे में बताना है जब आप लोग नंबर्स के बारे में बात करो एग्जाम में, जैसे सेंसस की बात हो गई, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस की सर्वे की बात हो गई, पीएलएफएस की बात हो गई, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इसको बोले ना, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात हो गई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीकेशंस की बात हो गई। आप उनको बताओ जब भी आप डेफिनेशन लगो, हमें बात मत करना एग्जाम के अंदर, पहले आप लोग अपने माइंड में बैठा लेना, जब भी मैं डाटा की बात करूंगा मैं हमेशा कोई ना कोई सोर्स लिख के ही रहूंगा। अगर आप लोग वहां पर डाटा लिख के आ रहे हो तो अगर नहीं याद आ रहा कोई सोर्स तो प्लीज इग्नोर करना डाटा को लिखना, ठीक है। आप लोगों को वहां पर बात नहीं करनी है, या फिर अगर कुछ भी याद नहीं आया तो मोटा मोटा इतना तो याद कर सकते हो भाई, यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इंडिया के सर्वे की रिकॉर्डिंग, तो ये कम से कम ये लिख देना, अपनी मर्जी से कोई भी डाटा लिख के मत आना, ठीक है। नाउ हिस्टोरिकल ट्रेंड मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस जो ट्रेंड रहा है एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट नरेटिव स्ट्रक्चर ऐसे बिल्कुल आप यूज पैराग्राफ में इसको यूज करना। 1951 जो थी बिल्कुल बेसलाइन अगर मान के चले तो यहाँ पर बहुत कम लिटरेसी थी, आपको पता है नया नया अपना देश आजाद हुआ था, सिंगल डिजिट में थी भाई 1951 में। तो अब क्या मैं यहाँ पर डाटा लिखना पसंद करूंगा, तो आंसर इज नो, क्योंकि ऑथेंटिकेटेड सोर्स ही नहीं है हमारे पास। सेंसस वाली अगर मैं बात करूंगा तो एग्जैक्ट थोड़ी पता है, तो मैं सेंसस का भी लिख दूंगा, कोई जरूरत नहीं है। वहां पर कितने डाटा याद करोगे एग्जाम में, मेरे को ये बताओ ना, एग्जाम में कितने याद रहेंगे आप लोगों को, इतने सारे पेपर्स हैं, आप लोग ना जनरल स्टडीज के पेपर दोगे, फिर ऐसे के पेपर दोगे, फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर आप अपने हिंदी और इंग्लिश का पेपर दोगे, उसके बाद आप लोग अपने ऑप्शनल के ऊपर आओगे, ऑप्शनल में भी पेपर नंबर 1 अलग दोगे, पेपर नंबर 2 अलग दोगे, कितने डाटा याद करोगे, है ना। तो जितनी जरूरी है उतना करो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। एक ही डाटा को अगर 100 बार याद करोगे तो जाना अच्छा है, ना कि 100 डाटा को एक बार, है ना। तो इंडिया बिगेन विथ मासिव इलिटरेसी, तो इंडिया ने स्टार्ट किया था, बहुत ज्यादा लिटरेट लोग थे, फिर धीरे धीरे स्टडी राइज आया, लिटरेसी रोज स्टडीली विद द एक्सपांशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन। पहले क्या होता, प्राइमरी एजुकेशन प्लस एडल्ट लिटरेसी वो आगे बढ़ना चालू हुई। मिड डे मील्स, क्यों मिड डे मील्स आई 1986 में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया, है ना। तो मतलब 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया, जिसमें मिड डे मील्स वगैरह अपना देखा गया, तो उसके लोग आने लगे भाई, खाने कम से कम खाने तो आ रहे हैं, तो इसी के बहाने लोगों ने पढ़ना चालू कर दिया।
फिर सेंसस 2011 जब आया उसमें हमने देखा ऑल इंडिया लिटरेसी जो थी वो 74.04% पे बढ़ गई, मतलब जिसके अंदर 82.14% तो केवल और केवल मेल थे और फीमेल जो थी वो 65.46 थी। मतलब ये बहुत ह्यूज इंप्रूवमेंट था, बट लार्ज जेंडर एंड रीजनल गैप्स देखने को हम लोगों को मिल रहे थे। जेंडर गैप्स मतलब आप लोग देख रहे होगे फीमेल कितना कम रह गया और अपना मेल जो कितना कितना ज्यादा हो गया। साथ में साउथ की जो स्टेट्स थी वो अच्छी खासी लिटरेट हो गई और जो अपनी नॉर्थ की स्टेट्स थी उनमें कम लिटरेसी देखने को मिली। नाउ पोस्ट 2011 जो एस्टिमेट हम लोग कर रहे हैं, देखो ऑफिशियल अपना सेंसस डाटा तो आया नहीं है, तो कुछ सर्वे कर लिए जैसे एनएसओ सर्वे, पीएलएफ, ऐसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो हो गया, ठीक है। तो इसने सजेस्ट किया कंटिन्यूइंग इंप्रूवमेंट, बिल्कुल इंप्रूवमेंट हो रहा है। रिसेंट जो पीएलएफएस एस्टिमेट जो थे इनने प्लेस नेशनल लिटरेसी रेट बिल्कुल बिल्कुल नेशनल लिटरेसी रेट को लगभग 80 से 81% पे बताइए, पहले कितनी थी 70.04% पे। इसको अपन लोग क्या करोगे, पीएलएफएस एनएसओ 2003-4 का सर्वे जो है ना, इसको कोट अगर कर रहे होगे तो उसमें यूज करना, जैसे मैंने लिखा है ना कि 80 से 81% तक भी आ सकती है, तो ये पीएलएफएस और एनएसओ ने ये चीज बताई है। अगली बात समझ, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाउ इंटरप्रिटेशन क्या देखेंगे अपन, रेट ऑफ इंक्रीज है स्लोड इन द सम लैगिंग रीजन, जो कई जगह पर जो लैगिंग रीजन है ना वहां पर बहुत ज्यादा कम हुई है। इंप्रूवमेंट कंसंट्रेटेड अमंग द यंगर कोरेंट्स, मतलब जहां पर यंगर लोग हैं वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जैसे चाइल्ड एंड यूथ लिटरेसी वेरी हाई, ठीक है। बाइल एडल्ट एंड एल्डरली लिटरेसी परसिस्टेंट, ऑब्वियस सी बात है यार, जो लोग स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़े तो वो एडल्ट हुड में जाके और अपने एल्डर हुड में जाके वो उनकी लिटरेसी तो कम ही रहने वाली है ना। और जो लोग चाइल्ड है और यूथ है उन लोगों ने तो पढ़ना चालू किया, तो नया ट्रेंड है तो उस चक्कर में हो गया। तो ये चीज दिमाग में रखना, ये चीज इंटरप्रिटेट कर लेना, ठीक है। आप लोगों को पता है कि 1951 में तो सिंगल डिजिट में ही थी, आगे बात समझ में है ना। नेक्स्ट देखो, इस तरीके से पर अगर एग्जाम में डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से डायग्राम बनाकर आ सकते हो। देखो कितना अच्छा डायग्राम है, और ये पता है ये मैं अपने हाथ से तो मेरे से बन नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, एआई का यूज किया। और मैं बिल्कुल नहीं शर्माता अगर मैंने किसी की हेल्प लिया या मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है तो, ठीक है। कितनी भी हेल्प कर लो अपन लोग, कहीं ना कहीं से अपन लोगों को हेल्प लेनी पड़ती है। देखो 1951 वाले ये चीज हो गई, फिर अपना 2011 वाली चीज हो गई, तो इस तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पर सिंगल डिजिट में था, ठीक है, ये बढ़ा। फिर जेंडर गैप नैरो हुआ बट रीजनल डाइवर्जेंस रिमेंस था, 74.04 था ना ये वाला परसेंटेज, तो ये लिख सकते हो यहाँ पे। और अभी के टाइम पे अपन को पता नहीं, लेकिन अपन लोगों ने लगभग एस्टिमेट किया 80 से लेके 81% के आसपास। तो इस तरीके से आप वहाँ बना के आ सकते हो 91 से 24 तक, ठीक है। देखो एक्सपोनेंशियली बढ़ी है लिटरेसी रेट, ये लिखा हुआ है, ये लिखे हुए हैं। आगे बात समझ में आई एम सॉरी। दूसरी चीज मैंने क्या बताया था कि अपना स्पेशल पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो देखो इस तरीके से आप स्केच बना लेना, मेरे से क्या है ना, आपने अभी देखा कि मेरे हाथों से डिजिटल उस पर मेरे पर बन नहीं पाता है मैप वगैरह, तो मैंने इस तरीके से ये भी एआई की हेल्प से ही बनाया। मैंने उसको ये दिया कि भाई इस तरीके का मेरा बनाना है, तो उसने मेरे को ये बना के दे दिया। देखो क्या किया, सबसे पहले आपको इंडिया का मैप बनाना था, ठीक है। 3 शेड जोन बनाने, जिसमें हाई लिटरेसी जो है डार्क शेड हो जाएंगे, जैसे केरला, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दिल्ली। कैसा, आई एम सॉरी, केरला, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, ठीक है, गोवा ये हो गया, ठीक है, दिल्ली, जीरा, ठीक है, चंडीगढ़, तमिलनाडु, तमिलनाडु और चंडीगढ़ यहाँ होगा कहीं पे, है ना, तो ये हो गया। इनको आपको शो करना है, बिल्कुल 80 से 85% का बैंड है ये, तो 80 से 85% की लिटरेसी हो गई। यहाँ पे क्या ठीक से वो नहीं हो पाता ना, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मीडियम लिटरेसी का दिखाओगे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, ठीक है, जो हो गया। आंध्रा, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 70 से 80% यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अब सेटिंग कर लेना, कोई वो नहीं है, ठीक है। लो लिटरेसी जो लाइट कहाँ पे देखने को मिलती है, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, एमपी, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ भी होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ये हो गए आप लोगों के ये वाले इलाके हो गए। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के आया ना, स्पेशल पैटर्न, ठीक है। वेट थोड़ा सा
आई एम नॉट फीलिंग बैड, 2 मिनट रुकते। नेक्स्ट इज की फीचर्स टू स्टेट। भाई स्टेट्स में क्या है ऐसा भाई? भाई साउथ और स्मॉल स्टेट एडवांटेज देखने को मिल रहा है, जैसे केरला सदर्न स्टेट हैव हाई फीमेल लिटरेसी, नैरो जेंडर गैप देखने को मिल रहा है साउथ स्मॉल स्टेट में, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल जो है वो लैग कर रहा है, जैसे बीमारू स्टेट जैसे बिहार, एमपी, राजस्थान, यूपी, है ना। इनमें कुछ और ट्राइबल बेल्ट, यहाँ पर लो लिटरेसी देखने को मिल रही है। अर्बन रूरल डिवाइड, याद रखना ये सेंसस 2011 वाली बात पे बात चल रही है, अभी ये अपन बात नहीं कर रहे कितना बढ़ गया, नहीं तो एमपी वाले बोले मान जाएंगे नहीं हम तो बीमारू स्टेट से बाहर हो गए हैं, उत्तर प्रदेश वाले मान जाएंगे हम तो बीमारू स्टेट से बाहर हो गए। तो ये सही समझो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल डाटा यूज कर रहे हैं। अर्बन लिटरेसी फार हायर देन रूरल, अर्बन जो है अपना 85 से 90% तक पहुंच चुका है, रूरल जो है अभी भी 70s के आसपास ही पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे में कोई नया डाटा देखने को मिल जा रहा है तो प्लीज अपने नोट्स में वो चीज अपडेट कर लेना। अब वो आपको पता है कि फरवरी में आता है, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे से जो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं वो आप लोगों को मैं उसका वीडियो बनाऊंगा प्री के लिए, ठीक है। वैसे मैं प्री में थोड़े थोड़े वीडियो बनाते रहूंगा, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों को मैं इतना आइडिया दे दूंगा कि आपके कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपके आराम से उसमें आ जाएंगे 100%, ये मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम लाइन क्या यूज करोगे भाई? स्पेशल पैटर्न ऑफ द लिटरेसी कोरिलेट स्ट्रांगली विद द हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट इन स्कूलिंग, फीमेल स्टेटस, अर्बनाइजेशन एंड पॉवर्टी पैटर्न। आ गई बात समझ में, है ना। चलो, ज्योग्राफिक रीजन्स फॉर स्टेट टू स्टेट वेरिएशन। भाई देखो आपने देखा, मैंने बताया कि साउथ में आप लोगों का अच्छी खासी लिटरेसी है, नॉर्थ में थोड़ी सी कम दिख रहा है। भाई क्या रीजन्स है? ज्योग्राफिकल रीजन्स तो हो सकते हैं ना इसके। तो भाई सबसे मैंने काफी रीजन्स लिखे हुए हैं भाई, देखो, ठीक है। 10, 11, 12, ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी, 11, 12, ठीक है। 12 रीजन्स लिख दिए मैंने, बहुत है, इसके अलावा जरूरत नहीं है, एग्जाम में कुछ भी आता है 12 रीजन्स बहुत है, कितना ही बड़ा आ जाए। पहला रीजन क्या होगा? हिस्टोरिकल स्कूलिंग लेगेसी एंड मिशन स्कूल। जैसे स्टेट ने अर्ली मिशनरी और मिशन स्कूल प्रेजेंस दिखाया था, जिससे केरला तमिलनाडु वाली बात हो गई, तब इनने अर्ली लिटरेसी गेन्स इनको देखने को मिला था। मतलब सबसे पहले स्कूल चले हम, ठीक है। तो वो तो अपना पूरा उसमें हो रहा है, लेकिन इस तरीके की चीजें सबसे पहले साउथ में देखने को मिली थी, जैसे केरला तमिलनाडु में, इसीलिए वहां पर अर्ली लिटरेसी गेन देखने को मिल रहा है हम लोगों को। दूसरा, फीमेल स्टेटस एंड सोशल नॉर्म, जैसे सोसाइटी विद द बेटर विमेन स्टेटस इन्वेस्ट मोर इन गर्ल्स स्कूलिंग। जो जिन लोगों की अच्छी खासी सोसाइटी देखने को मिलेगी, वहां पर हम लोगों को अच्छा खासा गर्ल्स की स्कूलिंग देखने को मिलेगी, वहां पर हम लोगों को हायर फीमेल लिटरेसी देखने को मिलेगी। तीसरा है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। भाई अर्बनाइज्ड सर्विस ओरिएंटेड स्टेट जैसे केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं डिमांड फॉर स्कूलिंग। एग्रेरियन या पॉवर्टी स्टेट जो होती है ना, वहां पर कम स्कूलिंग होती है। भाई लोग जाते हैं काम करते हैं, भाई तुम आया बच्चे काम कर लो, ये वाली बात हो रही है। इस चक्कर में तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी इस पर है रीजन एक। नेक्स्ट इज पब्लिक स्पेंडिंग एंड गवर्नेंस। भाई हायर इफेक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड बेटर लोकल गवर्नेंस, जैसे पंचायत, स्कूल मॉनिटरिंग, मतलब इससे क्या होगा? हायर लिटरेसी देखने को मिलेगी। सेकंड एआरसी जो है एम्फेसाइज कर रहा है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट है, याद रखना, ठीक है, एम्फेसाइज कर रहा है इंस्टीट्यूशनल एंटाइटलमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रीच को। तो ये चीज आप लोगों को लिख के आनी है। नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी एंड टर्रेन, ठीक है। मतलब भाई एक बात बताओ, मेरा गांव यहाँ पर है, बीच में नदी पड़ रही है, कोई पुल नहीं है, यहाँ पर स्कूल है, तो क्या यहाँ पर लोग जाएंगे? नहीं ना। उनको एक्सेसिबिलिटी तो अच्छी खासी हो, और किस तरीके से, चलो नदी नहीं है, किस तरीके का इलाका है, तो मतलब डिफिकल्ट टेरेन जैसे ट्राइबल एरिया, हिली एरिया, डेजर्ट एरिया, वहां पर इंक्रीज कॉस्ट होता है, होता है स्कूल प्रोविजंस का, मतलब जाना है आना है दिक्कत तो आएगी ना। तो इसलिए वहां पर लोअर लिटरेसी देखने को मिलती है बहुत सारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में भाई। और कई लोग तो होते हैं भाई, जिन लोगों को लगन होती है वो जो जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो है कम होता है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज मीडियम। भाई लोकल लैंग्वेज स्कूलिंग और मदर टंग जो फैसिलिटेट करते हैं, ये अफेक्ट करता है रिटेंशन को, ठीक है। मान लो आपने बोला कि भाई मैं तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाऊंगा, भाई नहीं आएगा ना इंसान, है ना। क्यों आएगा? उसको समझ में नहीं आ रहा तो क्यों उस चीज को पढ़ना पसंद करेगा, ठीक है। तो तभी तो लोकल लैंग्वेज अपन लोग प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट इंसर्जेंसी, मतलब कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी जगह पर
शांति ही ना हो, तो मतलब ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो अफेक्ट कर रही हो इन चीज़ों से, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से, जैसे नक्सल एरिया है, तो इससे क्या होगा, स्कूल डिस्टरप्शन देखने को मिलेगा, तो वहां पर आप लोगों को लोअर लिटरेसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज माइग्रेशन एंड अर्बन पुल। अब एक बात बताओ, आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो, आपके मम्मी पापा बाहर चले गए, माइग्रेट कर गए, तो माइग्रेंट हाउस होल्ड जो है ना, वो कुछ कुछ टाइम पर इंटरप्ट कर जाते हैं स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन। आप लोगों को भी पता है, जो लोग इधर उधर जाते हैं तो उनकी स्कूलिंग कितनी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कास्ट एंड सोशल एक्सक्लूजन, मतलब SC ST कम्युनिटीज हैव लोअर लिटरेसी ड्यू टू द सोशल एक्सक्लूजन एंड पॉवर्टी। आगे बात समझ में? आई एम सॉरी फॉर दैट। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर से जैसे जहाँ पर हाई फर्टिलिटी या यंगर पॉपुलेशंस होती हैं और हाउस होल्ड लेबर जो होती है बहुत ज़्यादा रिड्यूस जरूरी होती है, वो लोग रिड्यूस कर देते हैं स्कूलिंग को। क्यों भाई? खासकर गर्ल्स के लिए, भाई हमारे पास नहीं है, पढ़ाने के लिए नहीं है, काम करो, ये करो, फलान करो, ढिकान करो, तो ये चीज़ें होती हैं। तो समझ में आए, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इस चीज़। भाई लोगों के पास पैसा नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। 11th इज प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वेरिएशन, ठीक है। सम सेंटर स्कीम्स शोज द डाइवर्जेंट आउटकम्स ड्यू टू द स्टेट इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी, मतलब आपने सेंट्रल स्कीम चला दी है लेकिन स्टेट में कैपेबिलिटीज ही नहीं है उस चीज को ठीक से इम्प्लीमेंट करने की। जैसे मिड डे मील क्वालिटी, टीचर रिक्रूटमेंट जो नहीं हो पा रहा है, मिड डे मील कैसा चल रहा है, तो वो भी तो आप लोगों का इफेक्ट करेगा ही करेगा ना। तो ये चीजें हो गई। साथ में एडल्ट लिटरेसी एंड ओल्डर कोहर्ट, मतलब हायर एल्डर लिटरेसी इन स्टेट विथ द हिस्टोरिकली लो स्कूल एनरोलमेंट, मतलब जहां पर आप लोगों का पहले बहुत कम स्कूल एनरोलमेंट था, तो वहां पर आप लोगों को हायर एल्डरली लिटरेसी देखने को मिल सकती है। इससे क्या होगा, ये अफेक्ट करता है ओवरऑल रेट को। तो मतलब एग्जाम में क्या करोगे, ये एग्जाम में है ना, हाईलाइट करना भूल जाता हूँ इन चीजों को, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर तो दिख ही रहा है ना। एग्जाम में क्या लिख के आओगे, कोई भी एक लोकल एग्जाम्पल एक बुलेट में लिख देना, जैसे केरला, बिहार, झारखंड, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, इससे आप लोगों की क्रेडिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आगे बात समझ में? तो आप लोगों को ज्योग्राफिकल रीजन आराम से लिख के आ पाओगे। ये इस तरीके के क्वेश्चन आए चक्कर में बता रहा हूँ भाई। दूसरी बात, वाई इंडिया स्टिल्स हैज लो लिटरेसी इन सब एरिया। अभी के टाइम भी देखो, क्वेश्चंस तो आप लोगों के लगभग 2090s में आए थे, लेकिन आज के टाइम भी कुछ कुछ एरिया में बहुत कम लो लिटरेसी देखने को मिलती है। भाई इसके रीजंस क्या है? तो वो रीजंस क्या है भाई? पहली बात तो पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर, पहला मतलब हाउस होल्ड प्रायोरिटी शॉर्ट टर्म अर्निंग ओवर स्कूलिंग, है ना। सीधी सीधी बात है कि भाई हाउस होल्ड जो है पहली बात प्रायोरिटाइज करते हैं शॉर्ट टर्म अर्निंग्स को स्कूलिंग में। स्कूल क्वालिटी एंड लर्निंग आउटकम जो है, जैसे इनरोलमेंट का मतलब ना, देखो स्कूल क्वालिटी कैसी है, लर्निंग आउटकम्स कैसे हैं, भाई आपको सरकार मजबूर कर दे कि भाई इनरोलमेंट लेके आना है, लेकिन इनरोलमेंट का मतलब लर्निंग से तो होगा नहीं भाई। वीक फाउंडेशन जो होगा ना, वीक फाउंडेशनल स्किल जो होंगी, तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी गैप देखने को मिलेगा। आप चाहे स्कूल में 100 बच्चे बैठा लो, आपने अच्छी क्वालिटी ही नहीं दी, लर्निंग ही अच्छी नहीं हुई, तो फाउंडेशन ही खराब हो गई उसकी, है ना। नेक्स्ट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। भाई कई जगह पर गर्ल पुल्ड आउट फॉर हाउस होल्ड वर्क, अर्ली मैरिज, तब भी आप लोगों को देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप देखने को मिलता है, जैसे कहीं पे टॉयलेट नहीं है, सेफ ट्रांसपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा, स्पेशली हार्म्स गर्ल रिटेंशन। इससे क्या होता है, लड़कियों को लोग भेजना भी पसंद नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट इज टीचर एब्सेंस एंड पुअर पेडोगॉगी, ठीक है। पुअर पेडोगॉगी मतलब एक पर बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। अफेक्ट लर्निंग एंड लीड्स टू द ड्रॉप आउट, सीधी सीधी बात है भाई। अगर टीचर ही कम हुए तो क्या हो गया, आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। लर्निंग आप लोग कितने टीचिंग कर पाओगे, कितने बच्चों को एक बार में पढ़ा पाओगे? अभी तो हम लोग ऑनलाइन आ गए हैं, तो एक बार में मैं 100, 1000, लाखों को भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्लास में मैं कितने लोगों को पढ़ा सकता हूँ, कितने लोगों पर ध्यान दे सकता हूँ? नहीं दे सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे क्या होता है भाई, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, वो गाँव में लोग क्या बोलते हैं, मास्टर साहब अच्छा नहीं पढ़ाते, तो इसीलिए ड्रॉप आउट हो जाता है। नेक्स्ट इज मल्टीपल लैंग्वेज, लैक ऑफ मदर टंग इंस्ट्रक्शंस। भाई मान लो मल्टीपल लैंग्वेज में बात कर रहे हो, टीचर्स आ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ाना चालू कर दिया, बच्चे को आ ही नहीं रहा है, तो भाई मदर टंग इंस्ट्रक्शन देते ही नहीं है। आप किसी भी देहात में जाओगे, उसको समझाओगे कि भाई नहीं यार आपको ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसे बोल दो खाए तो ऐसे नहीं करना है, तो नॉर्मल बात हो गई ना। तो ये वाली लैंग्वेज क्या होगी, भिंड की बात लैंग्वेज हो गई। तो सामने वाला अटैच्ड किससे होगा कि नहीं यार ये टीचर तो मेरा ही है। अगर मैं आप लोगों को हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तभी तो आप लोग पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के भी क्यों ना हो, मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, तब आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाई अर्ली ग्रेड ड्रॉप आउट, है ना,
तो हाई अर्ली ग्रेड ड्रॉप आउट देखने को मिलता है अगर आप लोगों को मदर टंग इंस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिले तो। आगे बात समझ में। एडल्ट लिटरेसी लेगेसी, एडल्ट नॉन लिटरेट रेयरली इन्वेस्ट इन देयर चिल्ड्रंस स्कूलिंग हैबिचुअली, है ना। तो मतलब सीधी सीधी बात है, जो नॉन लिटरेट्स होंगे ना वो बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों की स्कूलिंग में। हैबिट नहीं होती लोगों को, भाई हमें नहीं पढ़ाना, हमारा बच्चा तो ऐसे ही ठीक है, ये भी बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, अब आप अपने आप से कंपेयर मत करना भाई, आप लोगों के पिता, आप लोग पढ़ रहे हो भाई, कहीं ना कहीं दोनों में कॉमन सेंस है, तभी तो आप लोग यहाँ तक आ पाए हो। पॉलिसी फ्रेगमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप, गुड पॉलिसीज बट अनइवन एग्जीक्यूशन। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मतलब आपने पॉलिसी तो अच्छी दे पा रहे हो लेकिन एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पा रहे हो उस चीज का अच्छे तरीके से, तो वही वाली बात होगी। तो आप डाटा लाइन क्या लिख सकते हो, बिल्कुल एग्जाम के अंदर एड ऑन कर सकते हो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5th रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि आप लोगों की 2019-20 के समथिंग आई थी, इनने इंप्रूवमेंट किया स्कूलिंग इंडिकेटर, बट फाउंडेशनल लर्निंग गैप जो थे अभी भी देखने को मिल रहा है। आप लोगों को अभी भी पता होगा कि अपने जो प्राइमरी स्कूल्स है उस पर कम फोकस करती है गवर्नमेंट, और सेकेंडरी या टर्सरी लेवल पे बहुत जाना। आप लोग कॉलेज लेना पसंद करोगे लेकिन स्कूल्स में जाना पसंद नहीं करोगे। हाँ, अभी के टाइम पर रिसेंट के अभी 5 से 10 साल में अभी इतना हुआ है कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है अपने प्राइमरी स्कूलिंग पे। ठीक है, आगे बात समझ में। इफेक्ट ऑफ लो लिटरेसी, भाई ये मैटर क्यों कर रहा है इतना ज्यादा कि भाई अपन लोग बार बार बात कर रहे हैं लिटरेसी, कम पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, क्यों मैटर कर रहा है इतना ज्यादा। तो भाई वो भी अपन देख लेते हैं। इकोनॉमिक में इसमें क्या किया मैंने, अलग अलग मल्टीपल डायमेंशंस लिख दिए, बस वो आप लोगों को दिमाग में रखना है और यही बुलेट पॉइंट्स की तरह से यूज करना है। आप लोगों को वहां पर कहानियां नहीं बनानी है। एग्जामिनर को सबसे ज्यादा पसंद होता है बुलेट पॉइंट में एग्जैक्ट बात बोल देना। ठीक है, आप लोगों को मार्क्स वहां मिलते हैं ना कि कहानियां सुनने में, उसको पसंद नहीं है कहानी सुनने में, हजारों को अभी चेक करता है वो। लोअर ह्यूमन कैपिटल, लोअर प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक्स में क्या होगा भाई, लोअर ह्यूमन कैपिटल, अगर लो लिटरेसी हो गई तो ह्यूमन कैपिटल कम होगा, लोअर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगा, तो ट्रैप इन लो इनकम एम्प्लॉयमेंट, है ना। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक में क्या प्रॉब्लम आएगी, हायर फर्टिलिटी देखने को मिलेगा, कम पढ़े लिखे होंगे तो फर्टिलिटी ज्यादा होगी। चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है लिंक होती है अपनी लो फीमेल लिटरेसी से, आप लोगों को पता है। सोशल में क्या प्रॉब्लम आएगी, हायर जेंडर इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी, भाई पढ़े लिखे लोग नहीं है, मेल फीमेल में वही भेदभाव करेंगे। वीकर सिविक पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। भाई एक बात बताओ, कई लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ना तो वो सोशल ही जाएंगे ना पॉलिटिकली इस पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो मतलब सिविक पार्टिसिपेशन है ही नहीं। लोअर अपटेक ऑफ द हेल्थ सर्विसेज देखने को मिलेगा आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट इज स्पेशल, मतलब परपेचुएट रीजनल इनइक्वालिटी एंड माइग्रेशन प्रेशर। तो एक स्पेशल में मतलब क्या होता है, मतलब अलग अलग जगह की प्रॉब्लम, तो इससे आप लोगों को रीजनल इनइक्वालिटी और माइग्रेशन प्रेशर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल, तो मतलब लेस इफेक्टिव लोकल गवर्नेंस एंड अपटेक ऑफ एंटाइटलमेंट। भाई सीधे सीधे मतलब हर चीज पे इफेक्ट कर रहा है। इंटर जनरेशनल, नाउ लिटरेसी गेन्स इट्स मदर स्ट्रांगली कोरिलेट विद द चिल्ड्रंस एजुकेशन आउटकम। भाई सीधी सीधी बात है, अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे भी एजुकेशनल आउटकम अच्छा खासा देंगे, ये इससे कोरिलेट करेगी। ठीक है, तो अब देखो कौन सा अपन थिंकर्स को यूज करना है इसके अंदर। भाई अमर्त्य सेन, मैंने लास्ट में भी वही बताया था। ठीक है, अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच जो बात करोगे तो लिटरेसी एक्सपांड रियल फ्रीडम एंड चॉइस, लिटरेसी जो है एक्सपांड कर रही है रियल फ्रीडम एंड चॉइस। अमर्त्य सेन की ही बात बोल देना, मैंने लास्ट टाइम में भी अमर्त्य सेन की बात बोली थी, इसमें भी अमर्त्य सेन की बात बोल रहे हैं। आगे बात समझ में, है ना। नाउ मेजर गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है, देखो ज्यादा अपन लोग नहीं करेंगे, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देख लेंगे, क्योंकि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है ना वो 2027 तक चल रही है, और आप भी मुझे पता है 26 और 27 तक की तैयारी कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये खत्म पे चल रहा है तो कहीं ना कहीं तो पूछ सकते हैं ना, तो इसीलिए यूज करके आना। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है भाई, छोटी सी बात, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एडल्ट लिटरेसी और कंटिन्यूइंग एजुकेशन स्कीम जो है, जो टारगेट कर रही है नॉन लिटरेट एज 15 साल से ऊपर के लोगों को ये टारगेट कर रही है, विथ कंपोनेंट फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। ठीक है, तो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, इसको अपन FLN बोल सकते हैं, क्रिटिकल लाइफ स्किल, सोशल एजुकेशन, वोकेशनल स्किल, कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये टारगेट कर रहा है 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स को 5 साल के अंदर। ठीक है, तो मतलब इन लोगों को लिटरेट करना है 5 साल के अंदर, 5 करोड़ को 5 साल के अंदर पढ़ाना है। ठीक है, तो ये चीज समझो इस चीज में, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। दूसरा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में, ये तो आप लोग हर जगह छाप के आओगे, है ना।
जब भी लिटरेसी के ऊपर आया, एजुकेशन के ऊपर आया, ये तो लिख के ही आना है। एम्फेसाइज ऑन द फाउंडेशनल लर्निंग, मदर टंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसको आप लोग नेशनल इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम से भी लिंक कर सकते हो, सीधी सीधी बात है। और मैंने आपको बताया था मदर टंग में आप लोगों को बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा विवाद भी हुआ है कि नहीं भाई 3 लैंग्वेज करना, तो वो थोड़ी सी विवादित बात है, लेकिन ये चीज तो आप लिखोगे। और भी आप छोटी छोटी चीजें जो आप लोग रिटेंशन जो कर सकते हो, ले सकते हो अपने एग्जामिनर का, उसमें भी नाम दे सकते हो, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना। ये 3 बहुत है। इसके अलावा लिटरेसी में और कितना लिखोगे, कितना आप लोगों के पास समय है कि इतने सारे डाटा लिखोगे, इतना बहुत है, ठीक है। नाउ स्टेट इनोवेशन, जैसे केरला का यूनिवर्सल प्राइमरी एक्सेस हो गया, राजस्थान का गर्ल्स हॉस्टल हो गया, स्कॉलरशिप जो है वो पुश कर रहा है ना। तो एग्जाम के अंदर जब आप लोगों को ये पूछा जाए ना कि मेजर जो सजेस्ट करो मेजर्स को, ठीक है, तो आप लोगों को ये वाले मेजर जो है ना वो प्रोग्राम्स के साथ जो है और टाई करने हैं और कहां पर स्ट्रेंथन कर रहे हैं इस चीज को वो बताना है। तो सीधी सीधी बात है, ये प्रोग्राम्स और जो अपने पूरी चीजें को लिंक कर सकते हो, वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा बहुत कम होंगे जो आप लोगों को ये बताएंगे कि एग्जाम में किस तरीके से यूज करना है। तो इसीलिए अपने नोट्स में भी ये चीज लिख लेना कि ये चीज आएगी तो ये चीज, क्योंकि वहां पर आप लोगों को सोचने का समय नहीं है, सीधा लिख के आना है, ठीक है। नाउ क्या सजेस्ट करना है भाई, फीजेबल ज्योग्राफी फ्रेंडली मेजर, जो आप लोगों को बता दूं भाई। देखो स्ट्रक्चर बनाओगे भाई, शॉर्ट अलग अलग चीजें हैं जो आप सजेशंस में लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में हम बार ये तो करेंगे भाई क्या करना चाहिए, है ना, कि क्या और क्या हो रहा है साथ में। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग अलग अलग चीजें बांटेंगे, जैसे 3 साल क्या करें, फिर 3 से 7 साल क्या करें, फिर लॉन्ग टर्म क्या करना चाहिए। हमेशा जब भी पॉलिसी बनाई जाती है तो वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अपन लोग 4 काम करेंगे, ठीक है। देखो मैंने वैसे पूरे ना इनके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे लिख दिया नंबरिंग, तो अब ये मत समझना कि इतनी सारी नंबरिंग हो गई। तो मैंने बस क्या किया, इनमें ना नंबरिंग इस तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। तो पहली है एडल्ट लिटरेसी ड्राइव, जैसे नेशनल NLIP स्केलिंग, कम्युनिटी बेस्ड लोकल लैंग्वेज मॉडल्स आ रहा है इसमें, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स देखने को मिल रही है, ठीक है। पहली बात तो ये करना चाहिए कि एडल्ट लिटरेसी ड्राइव करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को कम्युनिटी बेस्ड लोकल लैंग्वेज मॉड्यूल्स और फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स रखनी पड़ेगी भाई। एडल्ट वाली बात है, काम भी करता है, सब कुछ करता है, रात में कर लो, जो जब उनको सुविधा मिले तब पढ़ा लो, ठीक है, और उन्हीं की भाषा में। दूसरा है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इंटेंसिव रेमिडियल प्रोग्राम इन प्राइमरी स्कूल, जैसे ये ब्रीच करता है क्लासेस को। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करना, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करना मतलब सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स, ठीक है, सेफ रूट्स, कम्युनिटी मॉनिटरिंग टू रेज द रिटेंशन। भाई सबसे पहले ये तो चीजें करनी पड़ेंगी ना, शॉर्ट टर्म के लिए ये तो प्लान करो भाई, पहले तो ये तो कर लो, उसके बाद तो चीज दूसरी सोचो। कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कॉलरशिप फॉर द गर्ल इन द लैगिंग डिस्ट्रिक्ट, जहां पर डिस्ट्रिक्ट बहुत बिहाइंड है इन चीजों में, तो उनको भाई स्कॉलरशिप भी भेज दो, कैश ट्रांसफर भी दे दो, कंडीशनल कैश ट्रांसफर दे दो भाई, लेकिन बच्चों को स्कूल में लेके आओ, ये अपना पहली प्रायोरिटी होगी ना। फिर मीडियम टर्म प्रायोरिटी जो होगी भाई, अब आप टीचर्स को भी ट्रेनिंग देना चालू करो, अकाउंटेबिलिटी रखना चालू करो, फोकस करो लर्निंग आउटकम्स पे, नॉट जस्ट इनरोलमेंट पे दिमाग नहीं रखना कि भाई बच्चे कितने आ रहे हैं, भाई उनको अच्छी चीज भी तो देनी है, लर्निंग यूज करना है असेसमेंट सिस्टम के साथ। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट इज मदर टंग अर्ली इंस्ट्रक्शंस देखना चालू करो, इससे रिड्यूस करना चालू करो अर्ली ड्रॉप आउट्स को। भाई स्टार्टिंग में मदर टंग इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे पाओगे भाई, मान लो आप MP के भिंड इलाके में होगे और भिंड में आप इंग्लिश में आप बच्चों को पढ़ाना चालू कर दो प्राइमरी स्कूल के अंदर, भाग जाएगा, है कि नहीं है। उन लोगों को अगर मदर टंग में बात करोगे, अरे ये तो टीचर अच्छा है हमारा, मास्टर साहब अच्छे हैं हमारे, तो सीधी सीधी बात है ना। आप लोगों ने देखा होगा ना 12th फेल मूवी, तो उसमें किस तरीके से चीजें चलती है भाई, लोगों को आप लोगों को अटैच करवाना पड़ेगा तभी वो लोग आएंगे। फ्लेक्सिबल स्कूलिंग मॉडल फॉर माइग्रेंट फैमिलीज, जैसे पोर्टेबल रिकॉर्ड्स हो, माइग्रेंट क्लासेस हो, मतलब आप अगर जैसे अपने MP में पढ़ रहे हो, महाराष्ट्र में जा रहे हो, तो जो आपने वहां पे फिनिश किया वो वहीं से आप लोगों का स्टार्ट हो जाए, तो वो भी अपन लोगों को देखना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म की बात थी ना, तो इसीलिए मीडियम टर्म में, तो अभी के टाइम पे यही तो हो गया है, आप लोगों को एक एनवायरनमेंट मिलने लगा है, वो इससे पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी चले जाओ उस हिसाब से चलता है। ड्रॉप आउट का कारण, आप लोगों की बैकिंग का कारण भी कम हो जाता है इससे। डिजिटल इनेबल्ड लर्निंग हब्स, जैसे पंचायत के अंदर, एडल्ट में, चिल्ड्रंस में, वहां डाल दो, ठीक है। ऑफलाइन कंटेंट भी डाल दो, भाई पंचायत में जाके पढ़ लो, आप लोगों के पास इंटरनेट नहीं है वहां देख लो, तो एक्सेसिबिलिटी देना इस चीज में। तो इस तरीके की आप लोग पॉलिसीज बना सकते हो। लॉन्ग टर्म पॉलिसी 7 साल से ऊपर की जो पॉलिसीज है उसमें क्या करोगे, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मेजर्स लेके आओगे, इसमें लिंक करोगे लिटरेसी प्रोग्राम को
लिवलीहुड ट्रेनिंग एंड रिड्यूस करोगे चाइल्ड लेबर के साथ, ठीक है। दूसरा है लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स लेके आओगे, जैसे इन्फोर्समेंट ऑफ द चाइल्ड मैरिज लॉज, अवेयरनेस कैंपेन ऑन द जेंडर इक्वलिटी, है ना। तो ये तो लंबी चीज हो गई ना। ऐसे ही डेटा और मॉनिटरिंग करोगे, स्ट्रेंथन करोगे डिस्ट्रिक्ट लर्निंग रिपोर्ट्स को, इंटीग्रेट करोगे यूडीआईएससी प्लस, जो मतलब यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, है ना, प्लस एनएलआईपी, तो इसलिए प्लस लिख दिया ना इसीलिए, ठीक है, एनआईएलपी, सॉरी, ये हो गया। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस में रखोगे, एम्पावर करोगे ग्राम सभा को, अर्बन लोकल बॉडीज को, जिससे आप लोग स्कूल की ओवरसाइट कर पाओ, जिस सेकंड एआरसी में एम्फेसाइज किया था और लोकल गवर्नेंस के ऊपर, याद रखना ये चीज लिख के आना। पॉलिसी सिंथेसिस लाइन टू एंड द मेजरमेंट सेक्शन, ये चीज, ये मैं ना बार बार ना इन चीजों को हाईलाइट करना भूल जाता हूँ। ये सब एग्जाम लाइन है, मैं हमेशा लास्ट पे एग्जाम लाइन लिख देता हूँ कि अगर वहां कुछ भी नहीं आए तो कम से कम वो तो लिख ही दे ना कंक्लूजन में या कहीं भी। कंबाइन करना सप्लाई, कंबाइन सप्लाई, जैसे स्कूल, टीचर, पेडागोगी प्लस डिमांड, इंसेंटिव, सेफ्टी प्लस इनेबलिंग पॉवर्टी रिडक्शन, जेंडर इक्वलिटी इनेबलिंग मेजर्स, जोग्राफिकली टारगेटेड टू रेज द लिटरेसी। तो इन चीजों को लिटरेसी बढ़ाने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेगी। करोगे तो क्या करोगे, इसका आप सीधा सीधा क्या करोगे, लाइन लिख के आ सकते हो एग्जाम के अंदर। केस स्टडीज जो है आप लोग अभी रिसेंट टाइम के अंदर एग्जाम में लिखना होता है, भाई केरला की केस स्टडी सक्सेसफुल स्टोरी है, जिसमें अर्ली सोशल रिफॉर्म्स आए, स्ट्रॉन्ग फीमेल एजुकेशन देखने को मिली, हाई पब्लिक स्पेंडिंग देखने को मिली। तो आज के टाइम पे नियर यूनिवर्सल लिटरेसी देखने को मिल रही है और लो जेंडर गैप देखने को मिल रहा है। इस मॉडल को आप लोग फीमेल लिटरेसी पॉलिसी में यूज कर सकते हो आज के टाइम पे। बिहार और यूपी जो लैगिंग वाला है, ये वाली भी केस स्टडी लिखो भाई। परसिस्टेंट पॉवर्टी यहाँ पे देखने को मिल रही है, वीक स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, हाई चाइल्ड लेबर देखने को मिल रही है। तो हम लोगों को टारगेटेड FLN प्लस कंडीशनल ट्रांसफर प्लस स्कूल किचन डालना पड़ेंगी इसमें, है ना। NILP पायलट डिस्ट्रिक्ट जैसे 2012 और 22 और 23 में ये चीज आई थी, तो उसको आप शो कर सकते हो, मतलब गवर्नमेंट एडल्ट लिटरेसी पोस्ट हाईलाइट करने में FLN और वोकेशनल लिंक को। आगे बात समझ में, है ना। तो इस तरीके के 3 केस स्टडी बहुत है। और अगर आप लोग के न्यूज पेपर में कोई भी स्टडी आ रही हो तो आप आराम से करके आना, इसमें लिख लेना। हमेशा किसी भी चीज में केस स्टडी में खासकर एक पैराग्राफ छोड़ के चलना, कहीं ना कहीं एक मिल ही जाती है। थिंकर्स कौन कौन से यूज करोगे, थ्योरीज, कंसेप्ट लाइन जो भी है। अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच हो गई, लिटरेसी एक्सपांड कैपेबिलिटी, ये लिंक करेगा ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ। फिर दूसरा है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जैसे बेकर सच लिटरेसी एज अ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, लिंक टू वर्कफोर्स क्वालिटी एंड ग्रोथ, लिंक टू वर्कफोर्स क्वालिटी एंड ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी से आया। सेकेंड ARC भी बहुत अच्छी चीज है, इससे अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल वाली बात है। एम्फसाइज एंटाइटलमेंट गवर्नमेंट फॉर द ह्यूमन कैपिटल, यूज व्हेन आर्ग्यूइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन। जब भी आप आर्ग्यू कर रहे होगे एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन में, तब आप सेकेंड ARC को यूज करके आ जाना, ठीक है। डाटा लाइंस जो आप लोग कोर्ट्स में यूज कर सकते हो, एग्जैक्ट पूरा का पूरा वो कुछ नहीं बचा अपना, बस यही यूज करना कि भाई सेंसस 2011 रिपोर्ट में क्या बताया कि भाई 74.04% अपने वो है, जिसमें मेल अपना 82.14 है और फीमेल अपना 65.46 है। अगर आप लोगों को इससे भी ऑथेंटिकेटेड डाटा मिल रहा है तो आप वो यूज कर लेना। PLFS NSO एस्टिमेट ने क्या बताया था और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट ने क्या बताया था, इंडिकेट कर रहा है इंप्रूवमेंट सिंस 2011। रिसेंट PLFS NSO राउंड place overall literacy 80 to 81%, survey estimate vary by the methods, मेथड्स के अकॉर्डिंग वेरी होते रहते हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम ने टारगेट किया 5 करोड़ नॉन लिटरेट जो कि आप लोग 15 साल से ऊपर के लोग हों ड्यूरिंग द 2022-2027 और एम्फसाइज किया फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर। आगे बात समझ में, है ना। देखो ये पूरा हो गया। आज मेरे पास एक कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था किसी ने, बोले थे कि सर थोड़े से शॉर्ट नोट मिल जाए, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं यहीं पे आप लोगों को शॉर्ट नोट दे दूं। तो मैंने जितना भी मैंने आप लोगों को बढ़ाया, तो क्विक रिवीजन सीट आप लोग आराम से बना सकते हो अपने पेज के अंदर। पूरी की पूरी लिटरेसी को आप इतने में खत्म कर सकते हो। देखो कैसे, सेंसस की डेफिनेशन डाल दो, 7+ हु कैन रीड राइट विद अंडरस्टैंडिंग। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मॉडर्न डेफिनेशन क्या दी थी, रीड राइट कंप्यूट विद द कंप्रीहेंशन प्लस लाइफ स्किल वाली बात हो गई थी। ऑल इंडिया लिटरेसी जो है सेंसस 2011 74% है, मेल 82 और 65%। NLIP ने टारगेट किया 5 करोड़ एडल्ट लर्निंग को। की कॉजेस क्या हो जाएंगे, पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, एक्सेस, जेंडर नॉर्म्स, टीचर क्वालिटी, टरेंट गवर्नेंस। पॉलिसी मिक्स क्या हो जाएगी,
FLN, NILP, इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव्स गवर्नेंस, है ना। केस स्टडी केरला वर्सेस बिहार यूपी जो लेकर रहा है। एक डायग्राम ड्रॉ कर दो इंडिया के 3 मैप मैंने अभी बताए थे आप लोगों को, फ्लो चार्ट बना दो, कॉज इफेक्ट पॉलिसी वाला। थिंकर कौन है? अमर्त्य सेन है, कैपेबिलिटी वाली बात कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल जो बेकर है। सेकंड ARC रिपोर्ट जो गवर्नेंस में अगर बात करोगे। एग्जाम में कैसे लिख के आओगे पूरा का पूरा? जब आंसर लिखोगे तो सबसे पहले इंट्रो लिखोगे, ट्रेंड बना दोगे, पैटर्न बना दोगे, कॉज बना दोगे, कंसिक्वेंसेस, मेजर्स और कंक्लूजन कंप्लीट कर दोगे। आगे बात समझ में? यही चीजें हैं बस आप लोगों के पास। होमवर्क में देखो, ये जो 4 जो क्वेश्चन है ना, ये तो आप पूरा का पूरा अभी मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया ना उसी से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। वो डायग्राम उससे हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम ये वाला तो कर ही आना, कर ही लो इसमें होमवर्क, और ट्राई करो फ्लो चार्ट्स बनाने का, डायग्राम्स बनाने का, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट्स कम बनाए हैं, बनाया ही नहीं है, डायग्राम बना के दिखा दिया था एक, और एक ये वाला बना के दिखा दिया था। तो ट्राई करो कि इस पर एक फ्लो चार्ट बन जाए आप लोगों से, और नहीं बनता है तो मुझे आप मेल कर देना कि सर फ्लो चार्ट नहीं बनना है, प्लीज आप बना के भेज दो, तो मैं वो भी डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, ठीक है। मॉड्यूल 7 में जो अपना नेक्स्ट वाला जो चलेगा पार्ट बी का जो सेकंड ही चलेगा। अब जो क्लास जो 11 ए थी, अब मैं क्लास 12 बोलूंगा उस चीज़ को, कि क्लास के अंदर अपन एज स्ट्रक्चर, डिपेंडेंसी रेशो, लॉन्जेविटी ट्राई करेंगे कि एक ही क्लास के अंदर ये सब चीज़ें हो जाए। याद रखना कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, और याद रखना इनमें से सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फील होता है मुझे, बाकी ये सब चीज़ें ऐसी हैं। 2012 के बाद से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा इन्हें जो है दिमाग लगाना चालू किया है इस साइड, ठीक है। तो 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये पूरी की पूरी ज्योग्राफी ऑप्शनल की सीरीज जो पूरी 100% एग्जाम बेस्ड है, जो कहीं भी आप लोगों को किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी, वो पूरी की पूरी यूट्यूब पर फ्री में मैं अवेलेबल करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।